गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। पार्ट 7 होगा। सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उससे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन था यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देखना है। क्वेश्चन क्या है? द फिनोमिना ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इन अ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे ऑक्सो ऑस्मोसिस होती है, तो उसकी वजह से जो प्रोटोप्लास्ट है उसका वो श्रिंक हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? क्या फैगोसाइटोसिस होती है, क्या एक्सोसाइटोसिस होती है, क्या प्लाज्मोलाइसिस होती है, क्या डीप्लाज्मोलाइसिस होती है? वैसे यहाँ पे आंसर जो है वो सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर सी होगा, क्योंकि जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस होगी, उसका प्रोटोप्लास्ट जो होगा सेल का वो श्रिंक कर जाएगा, तो वो कंडीशन क्या होगी? प्लाज्मोलाइसिस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, तो ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड ऑल्सो हैव एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। इनमें से कौन सी ब्रायोफाइट है जो फ्यूल के रूप में यूज़ की जाती है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होती है? ठीक है। यहाँ पे जो आपको स्फेग्नम दिखाई दे रहा है वो एक तरह से फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है और एक तरह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसके पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्फेग्नम को हम पीट मोस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्यूल की प्रॉपर्टीज़ भी होगी इसके ऊपर, एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज़ भी होगी। एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज़ मेनली जो है वो स्फेग्नॉल के नाम से होती है इसमें, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जनरली जो स्फेग्नम है वो एमोनिया और पैराफिन में यूज़ होता है। ठीक है, और जनरली जो हम स्फेग्नम को बोलते हैं वो आपका पीट मोस भी बोलते हैं या फिर क्वैकिंग बॉग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वैकिंग बॉग्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग सेल इज़ एनक्लोज्ड इन, आपने देखा होगा स्पोरोगोनियम के अंदर वेंट्रल सेल भी होते हैं और नेक कैनाल सेल भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है वो वेंटर है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है वो नेक है। नेक के अंदर इस तरह से 6 to 8 नेक कैनाल सेल होंगे। क्या होंगे? नेक कैनाल सेल। और वेंटर के अंदर वेंटर कैनाल सेल भी होगा और एग कैनाल सेल भी होगा। तो एग सेल पूछा हुआ है आपका किस में है, तो एग सेल है आपका वेंटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। वेंटर कैनाल सेल भी कहाँ होगा आपका? ये भी वेंटर के अंदर होगा। और ये नेक कैनाल सेल कहाँ होंगे? वो नेक सेल के अंदर होंगे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, एग जो जनरली होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो ब्रायोफाइट्स का जो फेज़ चलता है, गैमेटोफिटिक्स फेज़ चलता है, तो उसमें ये दिखाई देते हैं आपको कैनाल सेल। तो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिप्लॉयड इन नेचर, इनमें से कौन सा डिप्लॉयड नेचर का है? यहाँ पर आपको देखिए 3 दे रखे हैं, स्पोर, प्रोटोनीमा, कैप्सूल। तो स्पोर जो है आपका वो जो है आपका हैप्लॉयड नेचर का होता है। ठीक है, प्रोटोनीमा भी हैप्लॉयड नेचर का होता है। तो कैप्सूल जो है आपका वो ऑलवेज डिप्लॉयड नेचर का होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार मैं आपको साइकिल बता देता हूँ। जैसे मान लो हम मोसिस की साइकिल करते हैं, तो मोसिस एक तरह से गैमेटोफाइट के रूप में यूज़ हो रहा है, हैप्लॉयड होता है। फिर उसके सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, मेल, फीमेल, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, ये भी हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, फिर एंथ्रीडिया आपका स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, वो भी हैप्लॉयड है। आर्किगोनिया आपका एग्स प्रोड्यूस करेगा, वो भी हैप्लॉयड है। फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या है आपका? डिप्लॉयड नेचर का, oospore जिसको बोलते हैं। फिर oospore से आपका स्पोरोगोनियम सेल बनता है, उससे भी आपका वो भी आपका डिप्लॉयड नेचर का है।
फिर आपका स्पोरोगोनियम सेल से कैप्सूल बनता है, कैप्सूल भी आपका डिप्लॉयड नेचर का। फिर आपका कैप्सूल से स्पोर सैक बनेगा, स्पोर सैक भी आपका डिप्लॉयड नेचर का। फिर आपका स्पोर मदर सेल बनेगा, वो भी डिप्लॉयड नेचर का। फिर मियोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस होती है। फिर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर आपके हैप्लॉयड नेचर के। जर्मिनेशन होती है, जर्म ट्यूब बनती है, प्रोटोनिमा बनता है, तो वो आपका हैप्लॉयड नेचर का। फिर आपका वापस एक स्पेशल बर्ड बनती है, वो भी हैप्लॉयड नेचर की। फिर वही वापस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको याद रखनी है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है ब्रायोफाइट्स के केस में। तो कैप्सूल इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि वो डिप्लॉयड नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलिप्ट्रा कवरिंग इज़ प्रेजेंट इन, कैलिप्ट्रा ऐसी कवरिंग है एक तरह से, वो किस में प्रेजेंट है? सो ये याद रखें कि वो कैप्सूल में ही प्रेजेंट होती है, कैप्सूल को कवर अप करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जब आप एलएस करेंगे स्पोरोगोनियम का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये कुछ तरह के फूट सीटा कैप्सूल दिखाई देंगे। तो फूट जो होता है वो आपका आर्किगोनियल जो ब्रांच होती है उसके अंदर एम्बेडेड होता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जो मैच्योर स्पोरोगोनियम का पार्ट है वो आर्किगोनियल ब्रांच के अंदर एम्बेडेड होता है, तो वो फूट होता है, ठीक है। फिर आपका सीटा आता है, सीटा जो है वो आर्किगोनियल ब्रांच के ठीक ऊपर होता है, अबव होता है, ठीक है। और कैप्सूल जो होता है वो कैलिप्ट्रा की कवरिंग से ढका हुआ होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मान लो कैप्सूल होगा तो ये कैलिप्ट्रा की कवरिंग उसको कवर अप करेगी। तो कैलिप्ट्रा एक तरह से कवरिंग है कैप्सूल के अंदर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वुडी ट्री फर्न। अब फर्न की बात आ गई है तो यानी कि टेरिडोफाइट की बात आई है। किसकी बात आई है? टेरिडोफाइट की बात आई है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वुडी ट्री फर्न है। मैक्सिमम जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हर्बेशियस नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट कुछ वुडी ट्री फर्न के केस में को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो वुडी ट्री फर्न है आपका वो सईथिया स्पाइनुलोसा है, सईथिया स्पाइनुलोसा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो साल्विनिया आपको याद रखना है, साल्विनिया एक तरह से एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। और सेलाजिनेला लेपिडोफाइला याद रखना है, ये एक्सैरिक क्लाइमेट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो एडियंटम है ये वाटर फर्न बोलते हैं इसको, ठीक है, मैडन हेयर फर्न, और आपका वॉकिंग फर्न भी इसको ही बोलते हैं। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ यूस्पोरेंजिएट इज़। देखिए स्पोरेंजियम में डेवलपमेंट होती है यूस्पोरेंजिएट की और लेप्टोस्पोरेंजिएट की, दोनों टर्म्स को मैं बताऊंगा, ठीक है। यूस्पोरेंजिएट की बात करते हैं तो यूस्पोरेंजिएट क्या होता है कि जो स्पोरेंजिया है वो सेवरल स्पोरेंजियल इनिशियल से अगर डेवलप होता है, यानी कि जो यूस्पोरेंजिएट है वो बहुत सारे स्पोरेंजियल इनिशियल से डेवलप होता है, तो वो क्या होगा आपका यूस्पोरेंजिएट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, डेवलप्स फ्रॉम सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल्स। तो यूस्पोरेंजिएट जो है वो सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल से नहीं डेवलप होता, तो उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे? लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका HPTGT में पूछा गया था। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेवलप्स फ्रॉम सिंगल स्पोरेंजियल इनिशियल्स जो है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट है, और जो डेवलप्स फ्रॉम सेवरल स्पोरेंजियल इनिशियल्स है वो यूस्पोरेंजिएट है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर? राइट, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सो ये सभी के लिए HP सेट के लिए भी है क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचें कि HP सेट के लिए नहीं है। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डाउटफुल भी पूछा गया था मेरे से कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो एपोस्पोरी में आपको याद रखना है कि वहाँ पे गैमेटोफाइट की प्रोडक्शन होती है बाय स्पोरोफाइट, ठीक है। और एपोगैमी में याद रखना है आपको कि वहाँ पे स्पोरोफाइट की प्रोडक्शन होती है बाय गैमेटोफाइट, ठीक है।
तो यहाँ पे याद रखना है आपको। तो जनरली क्या होगा इसका आंसर, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, तो एपोस्पोरी इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो गैमेटोफाइट की आपको याद रखनी है कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की प्रोडक्शन हो रही है, तो आपका एपोस्पोरी। अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की प्रोडक्शन हो रही है तो एपोगैमी। ठीक है, तो एपोस्पोरी जो है वो एपोगैमी से जो है थोड़ी एडवांस चलती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो एपोगैमी है वो पार्थेनोजेनेसिस भी होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन में वहाँ पे काम होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस कहाँ होगी आपकी, एपोगैमी वाली कंडीशन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज इंक्लूडेड इन लाइकोपोडोफाइटा डिवीज़न। तो यहाँ पे कुछ मैं डिवीज़न की बात करूँगा, जैसे सिलोटम आपका सिलोफाइटा में आता है। ठीक है, सिलोफाइटा में इसको बोलेंगे विस्क फर्न। ठीक है, तो आपका इक्विसिटम हो गया आपका इक्विसिटोफाइटा में। ठीक है, एडियंटम हो गया आपका फिलिकोफाइटा में। जनरली इसमें फर्न्स आते हैं। ठीक है, और सेलाजिनेला आता है आपका लाइकोपोडोफाइटा में दूसरा भी आता है, लाइकोपोडियम भी आता है। ठीक है, तो दीज आर द टेरिडोफाइट्स जो आपके डिवीज़न में आते हैं लाइकोपोडोफाइटा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेमेंटा कवरिंग इज प्रेजेंटेड। रेमेंटा एक तरह से कवरिंग ही बोल सकता हूँ मैं। रेमेंटा जो है वो एक तरह से मेम्ब्रेन है, और ये एक तरह से स्केल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन में। सो ये कब जो प्रेजेंट होता है, ये जनरली टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसके पास वस्कुलर बंडल्स होते हैं। वस्कुलर बंडल्स यानी कि एक्साइलम और फ्लूइम होते हैं। तो यहाँ पे याद रखें कि रेमेंटा जो कवरिंग है वो आपकी ड्रायोटेरिस में होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विस्क फर्न। इस विस्क फर्न कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि विस्क फर्न है आपका सिलोटम आपका विस्क फर्न है। ठीक है, विस्क फर्न, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एडियंटम आपका वॉकिंग फर्न और मैडन हेयर फर्न। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो एक बार क्वेश्चन ऑफ द डे दोबारा दिखा देता हूँ आपको, कि यहाँ पे पूछा हो गया था कि अगर किसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे एक्सोओस्मोसिस होती है। ठीक है, ये भी क्लियर होगा कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्सोओस्मोसिस होगी। तो जब एक्सोओस्मोसिस होगी तो वहाँ पे श्रिंकेज होती है, तो वह कंडीशन क्या होगी, प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन होगी। सो आज के वीडियो में ये क्वेश्चंस थे कुछ। अगर कोई डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, अगर और भी कोई डाउट हो फिर भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें, वहाँ पर आपको हर एक संभव जो है मदद दी जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा कि नए वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद।